Hi, dear learners. Once again, welcome back to my channel that is Learn Something with Avinash sir. Today, we are going to discuss a very first poem of class 12th, which is named as My Mother at 66 by Kamala Das. Kamala Das is a very prominent figure in Indian English literature. And Kamala Das is also known as confessional poet. And she was very bold poet. अपने पर्सनल अफेयर्स को भी वो बोल्डली जो है कन्वे करती थी। इसीलिए इनको अमेरिकन एक पोएट हैं सिल्विया प्लाथ, उनसे भी कंपैरिजन होता है इनका। अमेरिकन पोएट हैं ये बहुत, और इनके काम में ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आगे थोड़ा सा और इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड, इस पोएटिस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो अहेड। इसमें बुक में दे रखा है। शी वॉज बॉर्न ऑन 1934 एंड शी पास्ड अवे ऑन 2009. शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला. At the last phase of her life, she adopted Islam. राज्यसभा में एक MP थे, उन्होंने इनसे कहा था कि आप अगर इस्लाम अडॉप्ट करते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूँगा, बट लेटर ऑन ही डिनाइड टू मैरी हर. तो ये वापस हिंदुइज़्म को अडॉप्ट करने जा रहे थे, लेकिन इनके घर वालों ने मना किया। अदरवाइज़ सभी लोग इनको जो है वो बनाएंगे, मतलब कहेंगे कि धर्म को ही जो है, रिलीजन को ही इन्होंने मजाक बना रखा है, एक बार हिंदू एक बार मुस्लिम। तो ये एट द लास्ट फेज तक ये मुस्लिम ही रही। एंड कमला दास का जो है इस पोएम में ये ऑटोबायोग्राफिकल टच हमें दिखता है इसमें। कमला दास की जो मदर थी, जिस मदर के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, शी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट राइटर ऑफ हर टाइम। वो भी, और उनको भी बहुत सारे प्राइज़ मिले लिटरेचर में। कमला दास भी एक बार नॉमिनेट हुई ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए, लेकिन मिला नहीं उनको नोबेल प्राइज़। इस पोएम में आते हैं हम सीधे सीधे। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, everybody knows that. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे माई पेरेंट्स लिखा है इन्होंने, यहाँ पे भी इनकी ओरिजिनलिटी दिखती है। वो कैसे? बिकॉज जो वीमेन होती हैं, इनका ये बोल रही है मेरे पेरेंट्स का घर, मेरा नहीं बोल रही है। या तो इनके पेरेंट्स का होता है, अदरवाइज इनका ससुराल होता है, इनका अपना घर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा घर है, ये नहीं बोल पा रही हैं। ये क्लियरली उस चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं कि ये माई पेरेंट्स होम, आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ये देखिए हो चुका है लास्ट फ्राइडे की बात। इसका मतलब ये दिस इज रिकलेक्शन है ये। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, वो दोनों लोग आ रहे थे, दे वर इन द कार एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। डोज मीन्स शी वॉज स्लीपिंग। ओपन माउथेड, her mouth was open, her face ashen like that of a corpse, and her face was ashen like, ashen means राख, बिल्कुल there is no shining, there is no glow in her face like that of a corpse, like a corpse means a dead body. She was looking like a dead body and realized with pain
And then only she realized. Who realized? Poet herself realized that she was old. She was old means her mother is as old as she looked. उसकी मदर इतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिख रही है, मतलब रियली शी इज ओल्ड नाउ. इस पोएम का टाइटल ही जो है 66 माई मदर एट 66 है. इससे पता चल रहा है कि उनकी मम्मी काफ़ी एजेड हो चुकी हैं. तो इनको ही रियलाइज़ होता है कि वास्तव में उनकी मम्मी जो है अब शी इज़ वेरी मच ओल्ड नाउ एंड शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. ये जो सीन है, ये सीन देखकर शी बिकेम वेरी सैड. शी बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हो जाती हैं. बट सडनली शी डिस्ट्रैक्टेड हर सेल्फ टू आउटसाइड ऑफ द कार. तभी वो बाहर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है. वाई शी डिस्ट्रैक्टेड हर सेल्फ? बिकॉज शी विल बी वेरी सैड if she continues to see her face, her mother's face. She will be sad, very sad, and that situation will not be good for her as well as her mother. And she looked out. What she did after that, to distract herself from that situation, from that saddy gloomy mood, she distracted herself and she looked out of the car. And what she saw there, she saw the young trees sprinting. When you drive anything, the trees seems to be running. And why it is sprinting? when very fast. स्प्रिंटर इसी वर्ड से बना हुआ है, स्प्रिंट से मीन्स रेस, फास्ट रेस इसको कह सकते हो. फास्ट रेस, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे ट्रीज. And the merry children means happy children. Merry children were spilling. They were spilling out of their homes. They were coming out of their homes. They were happy. And here you see that the poet wants to make a contrasting situation. यहाँ पे बहुत gloomy situation है, और यहाँ पे ये जो trees sprinting, merry children spilling out there, ये जो है ये वाइटलिटी को दिखा रहा है. वाइटलिटी एंड वाइविड एंड जीवंत चीज़ों को दिखाना चाह रहा है इसमें. बिल्कुल कंट्रास्टिंग सिचुएशन है. एक तरफ उनकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा बीमार लग रही हैं, बहुत कमज़ोर लग रही हैं, और उनका मुंह खुला हुआ है. एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. शी वॉज लुकिंग लाइक हर face was looking like a dead person's face, and realized with pain. उनको पेन होता है कि उनको दर्द होता है कि that really her mother is now very much old and at any time she can leave this world. So she becomes sad, and suddenly what she did, she changed her mind. She distracted herself and saw outside of the car where trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. But after airport's security check, और इतनी जल्दी वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में भी पहुंच जाते हैं. एंड आफ्टर सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग फ्यू वर्ड्स अवे, अपनी मम्मी से कुछ दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन मीन्स शी लुक्ड अगेन एट हर, अपनी मम्मी को दोबारा देखती है. वन एंड पेल, वन मीन्स कलरलेस, कोई कलर नहीं है बिल्कुल. ऐश लाइक, पेल मीन्स येलो. एज लेट विंटर्स मून, कैसा यहाँ पे एज कंपैरिजन किया गया. कंपैरिजन एज वर्ड से किया गया, दैट्स व्हाई इट इज सिमिली हियर. फिगर ऑफ स्पीच, किससे किया गया कंपैरिजन? विंटर्स मून से. विंटर्स मून कैसा होता है? वेरी येलोइश कलर एंड डिम कलर का होता है, उसमें बिल्कुल शाइनिंग नहीं होती है. तो एकदम सिमिलरली वैसा ही हो रहा था जैसे कि उसके मम्मी का फेस. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फिर से उनको जो अपना फेमिलियर एक है, एक मीन्स दर्द. कौन सा फेमिलियर एक? एक ऑफ
फेमिलियर एक ऑफ लूजिंग हर मदर. My childhood's fear, but all I said was, my childhood fear, but all I said was, तो मेरा चाइल्डहुड फियर क्या था? लूजिंग माई मदर. ऑफ फियर ऑफ लूजिंग माई मदर मीन्स हर she has a very familiar pain or fear of losing her mother, but all I said was see you soon. लेकिन मैंने क्या कहा? सी यू सून. सी यू सून अम्मा. अम्मा मीन्स मदर. कि मैं आपसे तो बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगा. एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. क्या मैंने किया? स्माइल स्माइल स्माइल. इसको जोड़ दिया. वाई इट इज? बिकॉज सी वॉन्ट्स टू हाइड हर pain. What is her pain? Of losing her mother. अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं. पहला क्वेश्चन है, what is the kind of pain and ache that poet feels? वही है. The kind of pain is of losing her mother that the poet is feeling, or the poet feels. Why are the young trees described as sprinting? Because they are not sprinting, but they are in the car. Mother and poet's mother, they are in the car, and whenever any person in the car, the trees alongside the road seems to be running. That's why it is being described as sprinting. And it shows vividness, full of energy. It is also being described for making contrast between both the situation. इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं. What was the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? What has the poet brought in the image of merry children? Why has the? वही है, कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैरी चिल्ड्रन और स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हेम्स. एक तरफ उनकी मम्मी बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई हैं, सो रही हैं, मुंह खुला हुआ है, और एक तरफ आउटसाइड ऑफ द कार ये बाइविड सिचुएशन को दिखाने के लिए, कंडीशन को दिखाने के लिए, कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ये पोएम ने ये इमेज यूज़ किया है यहाँ पे. वाई हैज़ दी मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि लेट विंटर्स मून भी बिल्कुल डीम होता है, येलोइश कलर का होता है, फॉगी होता है और क्लियर नहीं होता है. तो ठीक उसका जो उसकी मम्मी का जो फेस था वो भी सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही था. दैट्स वाई इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड. व्हाट इज द पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स क्या था? सी यू सून. पार्टिंग वर्ड्स जब वो विदाई, व्हेन शी वाज डिपार्टिंग हर मदर, what she said? She said see you soon of the poet, and her smile signifies that she wants to hide her pain. इस पोएम में जो यूज़ हुआ है, एक तो सिमली यूज़ हुआ है इसमें. सिमली इज़ अ कंपेरिजन यूजिंग लाइक और एज वर्ड. एंड एक खास बात और भी है इस पोएम में. इस पोएम में ये यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है, पूरा एक ही सेंटेंस है ये. आप देखिए इसमें देयर इज नो फुल स्टॉप. दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, यू कैन से. एक ही सेंटेंस है ये पूरा एकदम. लास्ट तक आप देखेंगे, लास्ट में भी ये इन्होंने डैश डैश करके कंटिन्यूअस कर रखा है. इसको एक सेंटेंस बोलेंगे हम. हर जगह कॉमा लगा रखा है. और ये इस पोएम में ये फ्री वर्स है. ये फ्री वर्स की पोएम. फ्री वर्स क्या होता है थोड़ा समझेंगे इसको. फ्री वर्स मीन्स जिसमें नो मीटर, कोई मीटर ना हो इसमें, और नो राइम्स. राइम भी ना हो और मीटर भी ना हो. राइम और मीटर ये
किसी और वीडियो में हम बताएंगे इसको। और जिसमें सिर्फ राइम ना हो उसको हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स। और जिसमें राइम भी नहीं हो और मीटर भी नहीं हो वो है फ्री वर्स। इस पोएम को देखिए, ये किसी भी एंगल से हमारे लिए तो पोएम नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जहाँ मर्जी वहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, और कोई लाइन छोटी है, कोई बड़ी है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, तो ये ब्लैंक, इसको बोलते हैं फ्री वर्स की पोएम। ये मॉडर्न लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ हो रहा है आज के डेट में, जिसमें कोई वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स कम यूज़ किए जा रहे हैं, राइम नहीं हो रहा है, मीटर भी नहीं है उसमें। इसको हिंदी में मुक्त छंद भी कहा जा रहा है, मुक्त छंद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वंस अगेन, थैंक यू।